नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका फिर से एक बार अपनी क्लास में। आज की क्लास है जो हमारी कल बची थी उसको पूरा करेंगे। जो हमारा कल बचा था पार्ट ना, वो आज जो पार्ट 2 हो गया, वो कक्षा 6 का क्या था, 3A का पार्ट 2 है जो आज हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि निम्न संख्या रेखा देखिए और इसकी सहायता से निम्नलिखित पूर्णांकों के बीच को पूर्णांकों के आरोही या बढ़ते हुए क्रम में लिखे। यानी जो पूर्णांक यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके बीच के पहले पूर्णांकों को लिखना है और उन्हें बढ़ते हुए क्रम यानी आरोही क्रम में भी लिखना है। सबसे पहले हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बता रहा है कि 2,5 अब क्या करना है हमें, ये 2,5 है ना, 2,5। अब 2,5 को देखेंगे हमारी संख्या रेखा पर कहाँ है। तो हमारा 2 ये रहा और 5 ये रहा संख्या रेखा पर। अब इनके बीच की पूर्णांक क्या है, 3,4 है। क्या है, 3,4। तो इनके बीच के पूर्णांक क्या हो गए, 3,4 हो गए। अब इसे आरोही क्रम में भी लिखना है हमें। किस में लिखना है, आरोही क्रम में भी लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम हमें पता है कि हम घटते से बढ़ते की ओर जाते हैं, यानी 0 से ऊपर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारा 3 आएगा। क्या, आरोही क्रम तो सही ही रहेगा, सेम। तो हो गया हमारा 3,4। ये हो गया मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर खा वाला, इसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, -4 और 0। अपनी नंबर लाइन पर जाते हैं। कहाँ नंबर लाइन है हमारी, ये नंबर लाइन है। ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारा 0 कहाँ है, हमारा 0 तो ये पोर्शन, ये 0 हमारा कहाँ पर, ये 0 है। ठीक है। ये हो गया हमारा 0। अब -4 था ना, -4 कहाँ पर, ये है, यहाँ पर है। और इनके बीच की संख्या क्या है हमारी, ये संख्या है। कौन कौन सी हैं संख्या, -3, -2, -1, इनके बीच की संख्या है। सबसे पहले यहाँ पर इनके बीच की संख्या लिख लेंगे। क्या, -3, -2, -1, ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई हमारी इनके बीच की संख्या है। अब हमें किस में लिखना है, अब हमें लिखना है आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। हमें पता है कि माइनस में जो संख्या जितनी ही बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। क्या, कि माइनस की अगर कोई संख्या लिखी है, अगर मान लें यहाँ पर एक -2 लिखा है और -3 लिखा है, अगर इसमें बोले कौन सी संख्या बड़ी होती है, तो माइनस की जो संख्या जितनी ही बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है। क्या होती है, वो उतनी ही छोटी होती है। और जो जितनी ही क्या होती है, छोटी होती है, वो उतनी ही बड़ी होती है। तो -2 हो गया हमारी बड़ी संख्या और -1 क्या है, हमारी छोटी संख्या है। उस आधार पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उस आधार पर देखते हैं कि इनमें में से जो हमारी संख्या दी गई हैं, कौन कौन सी दी गई हैं, हमारी दी गई -3, -2, -1। हम क्या लिख रहे हैं, आरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है हमारी, क्या है सबसे छोटी संख्या, -3। फिर उससे छोटी क्या है, सॉरी उससे बड़ी क्या है, -2। फिर उससे बड़ी क्या है, -1। यानी इसका भी आरोही क्रम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसका भी आरोही क्रम सेम हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं, जो आगे हमारा क्या है, से अपना हम कौन सा, खा वाला हो गया ना हमारा। अब नीचे क्या है हमारा, गा वाला देखें। गा वाला क्या बता रहा है, यहाँ पर दिया गया 3,8। तो 3 का और 8 कहाँ है, जाते हैं अपनी नंबर लाइन पर और देखते हैं हमारा क्या, 3 तो हमारा ये रहा, क्या, ये 3 रहा। और क्या देखना है हमें, 3,8। 8 कहाँ है हमारा, 8 ये है, 3,8, इसको मिला दिए। अब 3 और 8 के बीच में कितनी संख्या है हमारी, तो एक ये 4 हो गया, एक ये 5 और एक 6 और एक ये 7, ये संख्या बीच की है हमारी। सबसे पहले यहाँ पर संख्या ले लेते हैं 3 और 8 के बीच की। तो यहाँ पर क्या क्या संख्या आई थी, तो आया था हमारा 4, 5, 6, 7, ये थी संख्या है। अब इनका हमें क्या लिखना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो इन सब में सबसे छोटी संख्या देखते हैं क्या है, सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 4। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे हम, 4 हो गया हमारा। फिर 4 से बड़ी कौन सी संख्या होती है, 5। तो सीरियल से 5। फिर 5 से बड़ी क्या होती है, 6। तो यहाँ पर 6 लिख दिया। और 6 से बड़ी क्या होती है हमारी, 6 से बड़ी क्या होती है, 7। तो यहाँ पर हमारा 7 हो गया। और ये हो गया इसका सेम क्या, आरोही क्रम भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना घा वाला। ठीक है। ये क्या बता रहा है, तो यहाँ पर दिया गया सबसे पहले वैल्यू हमारी 0 दी गई और 4 दी गई है।
यहाँ पर जाएंगे अपनी संख्या रेखा पर और देखेंगे 0,4 हमारा 0 ये रहा, ठीक है, और 4 कहाँ है हमारा, 4 ये है, 0,4 ये रहा ना। अब 0,4 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी पहले वो लिख लेते हैं। क्या है, 1 है, 2 है और 3 है। 1 2 3 ये 3 संख्याएं हमारी हैं, ठीक है। सो इनके बीच की सबसे पहले संख्याएं लिखते हैं। कौन सी संख्या है हमारी, तो सबसे पहले हमारी क्या है, 1, 2, 3 ये संख्या है ना इनके बीच की। अब हमें काहे में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। और आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यही तो होता है हमारा। सो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, 1 यानी सेम ही रहेगी हमारी। उससे बड़ी क्या है, 2, फिर उससे बड़ी क्या है, 3, इसका भी यानी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आरोही क्रम। अब नेक्स्ट दिया गया हमारा -5 से -2। सो -5 और -2 यहाँ पर देखेंगे अपनी संख्या रेखा पर कहाँ लिखा है, ये लिखा है हमारा -5 और ये लिखा है हमारा -2। यहाँ से देखेंगे -5 से -2 तक के बीच में ये। अब इन बीच में संख्या कौन सी है, एक तो -4 हो गया हमारा, एक -3 हो गया और एक -2 क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच की हमें संख्या लेना है। तो इनके बीच की संख्या क्या होगी, -4 और -3 क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे -4, -2 ये क्या हो गई, इनके बीच की संख्याएं होंगी, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है इनका आरोही क्रम। और हमें पता है कि आरोही क्रम क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। अगर हम बात करें 4 और -2 की, तो इनमें छोटी संख्या क्या होगी हमारी, छोटी संख्या क्या होती है, -4 यानी इसमें छोटी संख्या होगी -4, उससे बड़ी क्या होगी, -2। क्योंकि हमें पता है कि माइनस में जो संख्या जितनी ही छोटी होती है वो उतनी ही बड़ी होती है, और जो संख्या जितनी ही बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वाला, ठीक है, वो भी देख लेंगे। यहाँ पर दिया गया सबसे पहले हमें -1 और 4। सबसे पहले -1 देखेंगे। यहाँ पर कहाँ -1 है हमारा, इस संख्या रेखा पर। तो -1 हमारा ये वाला पोर्शन रहा, कहाँ -1 और कहाँ तक जाना है, प्लस का 4 तक। तो -1 ये रहा और प्लस का 4 कहाँ, ये रहा हमारा प्लस का 4। इसको थोड़ा दूसरे कलर से देख लेते हैं, ठीक है। यानी -1 ये हमारा -1 से, ठीक है, और कहाँ तक, -4 तक। तो इनके बीच में संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी, क्या संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो संख्या होगी, एक तो हमारी 0 हो गई, दूसरी 1 हो गई, दूसरी 2 और दूसरी 3। क्या हो गया, इनके बीच की संख्या लेना है। तो 0, 1, 2, 3 इनके बीच की क्या होगी हमारी संख्या होंगी, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर अपना हम क्या, 0, 1, 2, 3 यहाँ पर लिख देंगे हम। क्या हो जाएगी, सबसे तो पहले आ जाएगा हमारा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ये आगे इनके बीच की संख्या है, ठीक है। ये क्या आ गई, इनकी बीच की संख्या। और हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है आरोही क्रम में। तो इनका क्या रहेगा, आरोही क्रम सेम ही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यही लिखना था ना। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी पूरी PDF, क्या इस क्लास की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज़ मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक क्या है वो तो आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पर जो टेलीग्राम की लिंक है क्या है, वहाँ पर है फीलिंग, पूरा अपना चैनल का नाम डालेंगे, ठीक है, फीलिंग स्कूलिंग संडीला। जब आप फीलिंग स्कूलिंग संडीला नाम से सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो अपना चैनल खुल जाएगा, वही फ़ोटो लगी जो यूट्यूब पर लगी, ठीक है, सेम खुल जाएगा। वहाँ से इन वीडियो को आप, इस वीडियो को और ये जो वीडियो है ना, इसकी लिंक और इस PDF पूरी वहाँ पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। और अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख देते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसको भी देख लेते हैं। अब
ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग मॉड। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जो इसके अंदर माइनस की संख्या होती है, मान लिया अगर लिखा है, उसको छोड़ देते हैं अभी -13 को, मान लिया यहाँ पर लिखा है अगर -2, अगर -2 लिखा है, जब इसको हम ये जो मॉड होता है इस मॉड के बाहर निकालेंगे तो ये संख्या अगर कहा है कि निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, अर्थात कहने का अर्थ है अगर वह संख्या ऋणात्मक है तो वह क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। तो ये हो जाएगी धनात्मक का 2। अगर मान लिया इसके अंदर लिखते हैं -1, तो ये जब संख्या बाहर निकलती है ना, ये मॉड के इन लाइनों को बोलते हैं मॉड। जब मॉड के बाहर निकलती है तो ये क्या हो जाती है? हमारी धनात्मक हो जाती है। ठीक है, अगर पहले से इसके अंदर धनात्मक हो, मान लिया यहाँ पर मान लिया मान लिया अगर 2, यहाँ पर 2 अगर इसके अंदर अगर पहले ही धनात्मक है ना, तो एस्टिस वो संख्या बाहर आ जाती है। यानी अगर मॉड के अंदर धनात्मक संख्या है, ठीक है, तो वो तो हमेशा धनात्मक रहती ही है। अगर उसके अंदर अगर ऋणात्मक संख्या है तो वो जो हो जाती है ना ऋणात्मक, वो धनात्मक हमारी बन जाती है। बस यही काम होता है इस मॉड का। अपने अब क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। ठीक है, अब हमें ये अगर समझ में आया होगा तो हम अपने क्वेश्चनों को बहुत आराम से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अपने क्वेश्चन को एक बार। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? लिखा है -13। अभी हमने बताया कि अगर कोई चीज़ मॉड के अंदर होती है, ठीक है, और माइनस में होती है, तो जो बाहर निकलती है ना पूरी एजिटिव संख्या निकलती है। तो यहाँ पर 13 है ना, 13 का है हमारा माइनस का है। जब ये बाहर निकलेगा तो 13 का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पर पहले से ही हमारा ये तो संख्या प्लस की है, और जब प्लस की संख्या है वो भी अगर मॉड में लिखी है तो वो संख्या एजिटिव यहाँ पर लिख देते। तो यहाँ पर 12 थी, यहाँ पर 12 एजिटिव हम लिख देंगे। ठीक है, खा वाला हो गया हमारा। अब गा वाला देख लेते हैं। जो गा वाला हमारा उसको भी देखेंगे। यहाँ पर दिया गया -37, और अभी हमने बताया था अगर माइनस की संख्या होती है तो वो सिर्फ बाहर निकलती है मॉड के, और क्या हो जाती है? प्लस की संख्या हो जाती है। तो ये प्लस के हो जाएगी कितना? 37 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका। अब यहाँ पर 0 दिया गया है, जब 0 को मॉड के बाहर निकाल के देंगे तो प्लस का है, जब प्लस का है तो LLD 0 ही रहेगा। ठीक है, और आगे बचा है हमारा 47, वो भी काहे का है? माइनस का है। अब ये माइनस का है, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो काहे का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है। ठीक है, ऊपर अब यहाँ पर लिखा है 101 ही है ना। जब इसको हम निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? क्योंकि ये प्लस का है, तो जब ये प्लस का है तो एजिटिव रहेगा। अगर प्लस का है तो ऐसे ही रहेगा, यानी धनात्मक अगर संख्या है तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगी। अगर ऋणात्मक संख्या है तो क्या हो जाती है हमारी? वो भी धनात्मक बन जाती है। तो ये भी हमारे क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो हमें बता रहा है कि सत्य असत्य हमें पहचानना है। क्या पहचानना है? सत्य असत्य पहचानिए। इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या बता रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक 0 होता है। हम जब नंबर लाइन बनाए थे ना, यहाँ पर पॉइंट हमारा था 0, और इधर की तरफ जब जाते हैं तो प्लस की संख्या हमारी होती है। क्या है कि प्लस की संख्या होती है। जब इधर की तरफ जाते हैं तो संख्या क्या होती है हमारी? माइनस की होती हैं। ठीक है, वही बता रहा है। अब ये बता रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है। तो 0 तो क्या धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच की इकाई होती है ना। तो ये कहाँ से सबसे छोटा हो गया? जब ये छोटा नहीं हो गया तो ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? असत्य, यानी गलत हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बता रहा है? शून्य का विपरीत नहीं होता है। क्या बता रहा है? क्या शून्य का विपरीत नहीं होता है? अगर शून्य के विपरीत की बात करें, मान लिया यहाँ पर 0 लिख दिया और इसका विपरीत करें यानी 1/0 लिखा, तो इसका भी मान क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि शून्य का विपरीत क्या होता है? शून्य का विपरीत नहीं होता है। इसलिए ये कथन क्या हो गया हमारा? सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य हो गया। ये वाला कथन हमारा सत्य हो गया। आगे लिखेंगे हम। आगे अब यहाँ पर दिखा रहा -17 और -17 ग्रेटर देन -5। अब हमने पढ़ा था कि जो संख्या माइनस में जितनी ही बड़ी होती है वो संख्या उतनी ही क्या होती है? छोटी होती है। और जो संख्या माइनस की जितनी ही छोटी होती है वो उतनी ही क्या होती है? बड़ी होती है। अब यहाँ पर बड़ी तो -5 संख्या है और छोटी तो -17 है, लेकिन ये क्या लगा है? ये ग्रेटर देन चिन्ह लगा। ये बता रहा है कि -17 बड़ा है।
तो ये कहाँ से बड़ा हो जाएगा माइनस का 17, इसलिए ये कथन क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया ये वाला कथन हमारा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। सो एक कहने का अर्थ है, पहले कहने का लाइन का अर्थ समझ लेते हैं। मान लिया अगर कोई संख्या लिखा है यहाँ पर, मान लिया लिखा प्लस का 7, अगर यहाँ पर लिखते हैं हम प्लस का 7 कॉमा, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हमें पता था कि हमने पूर्णांकों को पढ़ा था, जो धनात्मक पूर्णांक होता है उसका विपरीत क्या होता है, विपरीत यानी योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होता है, तो माइनस का हो जाएगा 7। अब ये बताइए हमें -7 बड़ा होता है या प्लस का 7 बड़ा होता है, तो हमें पता है कि क्या बड़ा होता है, कि प्लस का 7 हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और लाइन भी हमारी यही बोल रही है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब एक धनात्मक पूर्णांक ये है हमारा, क्या है, धनात्मक पूर्णांक हमारा ये है। ठीक है, और ये अपने ऋणात्मक पूर्णांक ये वाला हो गया, इससे तो ये क्या है, बड़ा ही है, क्या है, इससे तो ये बड़ा ही है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा हमेशा सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें, कि एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से हमेशा बड़ा होता है, तो ये कहाँ से बड़ा हो जाएगा, अगर मान लिया कोई ऋणात्मक पूर्णांक 7 है, सॉरी धनात्मक पूर्णांक, और उसका एक ऋणात्मक पूर्णांक माइनस का 7 है, और उसका धनात्मक पूर्णांक क्या है, प्लस का 7 है, तो क्या -7 + 7 से बड़ा हो जाएगा, नहीं, तो ये क्या कथन हो गया हमारा, असत्य हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्या बता रहा है कि 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि जब हम मान लिया पूर्णांकों को लिखते हैं तो 0 उसमें क्या आता है, बीच में आता है। ठीक है, और 0 क्या है, धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के बीच की इकाई है हमारी, तो 0 भी हमारा एक पूर्णांक होगा, और यहाँ पर काहे की बात कर रहा है कि एक नहीं है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, क्या बता रहा है, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 है, तो 0 का योगात्मक प्रतिलोम, अच्छा 0 लिखा है यहाँ पर, अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसका, 0 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 1/0। जब 1/0 लिखेंगे तो 1/0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि इसका योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर यार वीडियो अच्छी लगे ना तो यार लाइक ज़रूर करना, वीडियो पर लाइक ज़रूर करना, और अगर यार आप चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि मैं अगर ताकि मैं अगर कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए जल्द तक जल्द। इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि वो भी इस मुफ्त क्लास का लाभ ले सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।